आज हम बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का व्रत जैसे हरतालिका तीज का व्रत होता है, ठीक वैसे ही होता है। इस व्रत को भी पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत जो है भादो महीने में रखा जाता है और हरियाली तीज का व्रत सावन महीने में रखा जाता है। वन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। शास्त्र की मान्यता के अनुसार कि इस तीज को ही भगवान भोलेनाथ ने माता गौरी जी को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने स्वीकार करते हुए उन्हें अपने पत्नी के रूप में अपने अर्धांगिनी माने थे, मानने का फैसला लिया था या फिर वरदान दिया था। तो इसलिए इस तीज को विशेषता और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज की व्रत रखने के लिए इस साल बहुत अच्छी मुहूर्त है। बिल्कुल साल आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। कई स्थानों पर यह व्रत होता है और कई स्थानों पर ये व्रत नहीं होता है। तो जो लोग हरियाली तीज का व्रत करते हैं और जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, वो हरियाली तीज का भी व्रत नहीं करते हैं। तो अपने अपने स्थानों की मान्यता के अनुसार आप अपनी तीज निर्धारित कर लें कि आपको किस तीज का व्रत करना है। इस साल जो 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी, तो जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखेंगी उन्हें कोशिश करना चाहिए कि एक दिन पहले मेहंदी लगा ले। और जिस तरीके से आप इस साल व्रत उठाना चाहती हैं, तो आपको प्रयास करें कि पहली जो तीज होती है उसमें सारी सामग्री मायके से, वैसे तो हमेशा आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली सामग्री मायके से आनी चाहिए। मायके से आई हुई सामग्री में ही आपको व्रत करना चाहिए, जिसमें कि विशेष वस्त्र होता है। इसमें एक महत्व होता है जो हम मायके से उत्पन्न होते हैं। हमारी जड़ है, हमारी जन्मभूमि है, इसलिए माना जाता है कि वही के वस्त्र से हम व्रत को करते हैं, तो हमारा व्रत और अधिक फलदायी होता है। तो मायके से लाई हुई वस्त्र, मायके से लाई हुई श्रृंगार की वस्तुओं से ही हमें इस व्रत का उद्घाटन करना चाहिए। ऐसा संभव हो तो कर लीजिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। मायके का दिया हुआ पहले का आपके पास कपड़ा हो, चूड़ी हो, उसी से आप व्रत कर सकते हैं। जैसे पहले से आप रखे हों उसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। तीज व्रत में नई साड़ी पहनी जाती है, नई चूड़ियाँ होती हैं, नई 16 श्रृंगार भी किया जाता है, उससे भी आप व्रत कर सकते हैं। हरियाली तीज में आप शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की पूजा करेंगे। जैसे सामान्य शिव पूजा होती है, आप घर पे चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना कर के रात्रि में जागरण करें और ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत को खोला जाता है। कुछ स्थानों पे जो है वो शाम की पूजा के बाद भी लोग चाय पानी फल खा पी ले सकते हैं। और कुछ स्थानों पे रात्रि जागरण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है और उसके बाद सुबह में 4 बजे 3 बजे जो है जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लिया जाता है, उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो यह व्रत जो है पूरी तरह से आपको अपनी पारंपरिक मान्यता के अनुसार, उसके आधार पे ही करना चाहिए। जैसे परिवार में होता है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं, उस विधि से आप करें। साथ साथ ही इस व्रत को करने के लिए आपको आपके जो क्षेत्र की मान्यता है वो भी ध्यान देना अनिवार्य है। इस व्रत को करने के लिए सुहागिन को एक दिन पहले अपने बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और साफ सुथरा हो जाना चाहिए। व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके अपना अच्छे से तैयार होना चाहिए। मंदिर जाकर, घर में ही कहीं भी, अगर मंदिर आप ना जा पाएँ तो घर पे भी भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद जब जल अवश्य दें। हर तीज करना चाहिए, लेकिन पहली तीज जो है लोग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी सास के कुछ भी सामग्री, जिसको कि वायना भी बोला जाता है,
तो एक थाली में आप उनके लिए साड़ी, बिछुआ या जो भी चीज़ें हैं, श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, वो माता पार्वती को चढ़ाएं। उसमें से कुछ 1-2 अपने लिए भी रखें, बाकी सास को या सास के समान जेठानी, ननद या बड़ी सास होती हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, अगर आपके घर में आपकी सास नहीं है तो आप किसी को भी उनके आधार पे दे सकते हैं। इस तरह के से करके अपनी हरियाली तीज की पूजा पूरे करें। हरियाली तीज होगा 7 अगस्त को करना है। और हरियाली तीज व्रत को करने से पहले, जैसा कि यह व्रत निर्जला किया जाता है, इसमें मैंने बताया कि कुछ लोग शाम की जब पूजा हो जाती है तो शाम को 7 या 8 बजे के करीब चाय पानी फल वगैरह ले लेते हैं। लेकिन आप एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके परिवार में यह व्रत होता आया है, ठीक वैसे ही करिएगा। नया कोई नियम ना बनाएं। इन सब व्रतों में नहीं लिया जाता है और इन सब व्रत में सरगी ज़रूर होता है। तो इसलिए आप सुबह 3 बजे उठे और नहाएं धोने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप पानी या चाय फल ले सकते हैं, सरगी के रूप में जूस ले सकते हैं, बस अनाज नहीं लिया जाता है। तो एक दिन पहले, यानी कि जैसे 7 तारीख को है तीज, तो 7 तारीख की भोर में 3 बजे उठकर आप अपना सरगी ले लें। उसके बाद आप क्या करें कि अपना अगले दिन जब आपके यहाँ नियम शाम की पूजा हो 7-8 बजे ख़त्म हो जाती है, तो आप चाय पानी पीते हैं तो पीजिए। बाकी स्थानों पे तो इस व्रत को निर्जला किया जाता है, क्योंकि इस व्रत है ही निर्जला के लिए। और अगली सुबह 3 बजे 4 बजे के करीब में माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा किया जाता है। सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है माता पार्वती को, और वही सिंदूर अपने मांग में भरा जाता है और उनसे आशीर्वाद लेकर इस व्रत को खोला जाता है। सबको प्रणाम किया जाता है। पति देव जो होते हैं उनको भी प्रणाम किया जाता है। पति देव की इच्छा हो तो अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार भी दे सकते हैं। ये ऐसा व्रत है कि जिसमें पति पत्नी का प्यार बना रहे और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्रत करना किस लिए है, किस दिन है, नहाए खाए किस दिन है। तो 6 अगस्त को आप नहाए खाए कर सकते हैं। 7 अगस्त को आपका व्रत रहेगा और 8 अगस्त को गुरुवार के दिन आपका पारण रहेगा। तो ये रही व्रत की सारी नियम। और तो हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।